ये सब क्वेश्चन तगड़े होते हैं, बुद्धि खूब लगता है। या तो जेई एडवांस में आएगा या जेई मेन में आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 है, और ये सभी एक्स रियल नंबर के लिए है। और ये दिया है कि इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है तो एफ ऑफ 100 क्या होगा। एफ ऑफ 100 क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं ही बनाऊंगा, आप लोग ट्राई करना चाहो तो 2 मिनट दे दूंगा ट्राई करने, करके देखो। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मेथड लगेगा मुझे पता है कि आप भूल चुके हो। मेथड ऑफ डिफरेंस सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े थे, अगर वो आपको याद नहीं रहेगा तो ये नहीं बनेगा। चलो देखो इसे, पहले एक काम कर लो। आपको एफ ऑफ 0 दिया है, तो एफ ऑफ 0 बनाने के लिए एक्स का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा इसमें। चलो लोग बिना सोचे जो बोल देता है, इतना भारी भारी क्वेश्चन तो औकात से बहुत बाहर चला जाएगा ना दोस्त। अगर इसको 0 बनाना है, तुम 0 ही रख दोगे तो -1 ना हो जाएगा। नशीले आदमी क्या रखना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 1। एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना है जी, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस एफ ऑफ 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 कितना है 2 ना, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। एक्स इक्वल टू मैं 3 रखता हूँ, तो कितना हो गया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का मतलब 4 और 3 7। एक्स के बदले में 4 रखता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 प्लस एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा 11। एक्स के बदले में 5 रखता हूँ, तो बन जाएगा एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 11 कितना 16। एक पैटर्न देख लो, 2 4 7 11 16, 2 और 4 के बीच में कितना गैप है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। और जब गैप्स एपी या जीपी में रहे तब मेथड ऑफ डिफरेंस लगता है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़े याद है कैसे करते थे मेथड ऑफ डिफरेंस। हाँ, अगर वो याद नहीं होगा तो फिर ये सब बहुत बाहर की बात है, क्योंकि इतना लॉजिक लगाने के बाद भी नहीं बनेगा ना। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ाया गया था, याद है, नहीं याद है तो फिर पढ़ाया क्यों मैं, जब आपको सही समय पर यूज ही नहीं आता। देखो अर्जुन की तरह बनो, कर्ण की तरह नहीं, कि जब वक्त आएगा ब्रह्मास्त्र ही भूल जाएंगे और अर्जुन चलाएगा अंजलि का अस्त्र, मुंडी काट देगा। मुझे दुख हुआ, आपको हुआ नहीं? अबे तुमको याद रहना चाहिए ना तुम्हारी पढ़ाई हुई टॉपिक। सोचो मैं भी भूल गया होता तो किसी दिन मैं एकदम सही वक्त पे बोलूंगा ये वाली बात मुझे नहीं आती, मैं भूल गया। हमें मेथड ऑफ डिफरेंस निकालना है, मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा।
मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करने का पैटर्न ये रहता है, सम लिखते हैं। सम किसका? 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 11 और 16 एंड सो ऑन। हमको क्या चाहिए? एफ ऑफ 100। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। 5 रखने पर 5वां टर्म आ रहा, तो एफ ऑफ 100 रखने पर कितना आएगा? 100वां टर्म आएगा जी। हमको 100वां टर्म चाहिए। अब इसी एस को वापस लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा सरका के। 2 4 7 11, इसके पीछे T98, इसके पीछे T99, इसके आगे T100। ऐसा ही नहीं लिखते? याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? पानी में डुबा डुबा के मारूंगा मैं, याद भी नहीं आया तो। एक तो खुद याद नहीं है, ऊपर से मैं बता रहा हूँ फिर भी याद नहीं आएगा, ये क्या बात हुई? आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं, लंगड़े लोग। एस एस क्या हो जाता है? 0 इक्वल टू क्या बच रहा है? 2 प्लस 4 माइनस 2 कितना बाबू? 2। 7 माइनस 4 3, अगला 4, अगला 5 एंड सो ऑन। 100 माइनस 99। अब एक जरा गिननी चालू करो, यहाँ से गिनती चालू होगी और यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स है जी? 99 टर्म है। वैसे फर्स्ट टर्म से गिनती चालू 99 टर्म, तो अप टू कितना लिखेंगे? 99 टर्म्स। कितना टर्म्स? अब माइनस कौन? T100। क्या माइनस T100 लेफ्ट में आ जाएगा? T100 हो गया, इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितने टर्म जी? 99 टर्म्स। एक बात और सुनो, इसमें एक टर्म और जोड़ दो। क्या मिसिंग है यहाँ? 2 के पहले 1 मिसिंग है, तो इस 2 को ऐसा लिखो 1 प्लस 1। लिख सकते हो क्या? अब देखो 1 से लेकर के यहाँ तक कितना टर्म हो गया बाबू? 99 हुआ कि एक और हो गया? अब कितना हो गया? 100 टर्म्स। 1 से लेकर के 100 तक को जोड़ेंगे कितना आएगा? एक से 100 तक जोड़ने पे 100 कैसे आ जाता है? ये लोग चीर हरण करते रहता है हर दिन गणित का, फिर गणित देगा श्राप। 1 प्लस, बोलो जी, 1 से लेकर के 100 तक जोड़ने का फॉर्मूला बताओ सर। फॉर्मूला बताओ क्या होता है? क्या क्या? नहीं सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो? 1 से लेके 100 तक जोड़ने के लिए आप क्लास लेट ज्वाइन किए थे, आपको ये नहीं आता है? अच्छा मान लिया, लेकिन सीक्वेंस सीरीज तो 2 महीने बाद स्टार्ट हुआ था, 2 महीने बाद ज्वाइन किए थे। अच्छा ख़त्म हो गया था। 10th क्लास में एपी पढ़े थे, तो ये एपी ना है क्या? 1 2 3 4 एपी ना है क्या? क्या यार बहाना बना रहे हो? बोलो तो सर फॉर्मूला क्या होता है? बात तो सही है। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से लेके n तक जोड़ने का नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये जाएगा 100 इंटू 101/2, 50 151 5051। क्या 100वां टर्म ही निकालना था? एट एक्स इक्वल टू 100 क्या बन जाएगा? एफ ऑफ 100, जिसे हमने क्या कहा है? T100। 100वां टर्म निकालना था, हेंस एफ ऑफ 100 इज इक्वल टू 50 51।
दोस्त अगला क्वेश्चन नहीं रहा, आप करोगे हम करेंगे? हम मतलब आप वाला हम? करो करो, दो ही चीज होगा, या तो क्वेश्चन आंसर आएगा या तो टाइम खोटी होगा। करो करो, टाइम खोटी। मैं क्या एक बार 0 पुट करने की सलाह दूंगा, एक बार 1 पुट करने की सलाह दूंगा, दोनों इक्वेशन आएगा उसको जोड़ देना। हाँ -1/, शाबाश भाई, बहुत तेज बुद्धि है आपकी। आओ तो जरा उधर बता ही दो फिर इन लोगों को। ये लो लगाओ माइक। अरे यार उधर ही लगाते, आ जाओ चाचा। क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन भी लिख लो जरा एक ही साथ। f of x plus f of 2x plus f of 2 minus x plus f of 1 plus x is equal to x. Find f of 0. अच्छा एक सलाह दूं, थोड़ा धीरे धीरे लिखो, हड़बड़ी में नहीं। x is equal to 1 बोल तो रहा हूँ मैं, f of 0 plus f of 0 plus f of 2 plus f of 1 is equal to 0. Putting x is equal to 2 times of f of 0 plus f of 2 plus f of 1 का नेगेटिव राइट साइड शिफ्ट किया गया, इसलिए f of 0 is equal to नेगेटिव of f of 2 plus f of 1 divided by 2. इसे इक्वेशन 1 बोला गया है। x is equal to 1 पुट किया गया है, इसलिए वो इक्वेशन बन जाएगा f of 1 plus f of 2 plus f of 1 plus f of 2 is equal to 1. 2 times of f of 1 plus 2 times of f of 2 यानी कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर रख दिया 2 को, इज इक्वल टू 1, इसलिए f of 1 plus f of 2 is equal to 1/2. अब फर्स्ट इक्वेशन में f of 0 is equal to नेगेटिव ऑफ f of 2 plus f of 1 की वैल्यू -1/2 पहले से है, इसलिए 1/2 का हाफ कर दिया, नेगेटिव 1/4। सही है, गुड शाबाश। बस तो बोल नहीं पाया, बाकी तो सॉल्व सही किया। वो तो मैं समझ गए क्या आप लोग? समझ गए क्या? ये बढ़िया टीचर बनोगे भाई। हाँ जी, तो फिर उसको मैं समझाऊं कि हो गया? हो गया, गुड, बढ़िया प्रोफेशन मिल गया आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, याद रख लीजिएगा कि जैसे ऐसे फंक्शनल इक्वेशन में जो कुछ टर्म्स रहेंगे, जैसे कुछ कंडीशंस रहेंगे, उसमें क्या कौन सा फंक्शन गेस करना है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। हालांकि जो बच्चे थोड़ा सा तेज दिमाग के हैं उन्हें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं भी याद रहेगा, तब भी वो सोच सकते हैं, और जो बच्चे थोड़ा सा नहीं सोचने वाले हैं उनको ये चीज़ रटना पड़ेगा। तो मैं भी लिख देता हूँ इस तरफ कंडीशन और उस तरफ रेलेवेंट फंक्शन, कौन सा फंक्शन हमके उस समय गेस करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज़ फंक्शनल इक्वेशन गेसिंग पे ही आधारित है। जितना बढ़िया गेसिंग करते आता है उतना सही क्वेश्चन बनाओगे। पहले नंबर का बात, अगर f of x प्लस f of y इज इक्वल टू f of x y दिखाई दे,
तो क्या कोई ऐसा फंक्शन देखे हो जिसमें इनपुट x इंटू वाई हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई में कन्वर्ट हो जाता है? देखा है कोई? कौन सा? लॉग फंक्शन में ऐसा ही होता है। लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है। ये बात हमारे दिमाग में पहले से ही है, बस जोर लगा के निकालना है। इट्स इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी? लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का चीज, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो रहा हो, ऐसा कुछ देखा है कभी? ये लॉग ही है। एट लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू लॉग वाई कब से हो गया बे? मैंने तो ना होते देखा। ए भाई, ए उंगलिस खेल रहे हो, अपनी उंगलिस खेले जा रहे हो। ये गलत बात नहीं है क्लास में उंगलिस खेलना। भगवान ने उंगली दिया मतलब है कुछ भी करोगे। बोलेगा कोई, कौन जानता है यहाँ इस बात का हकीकत? मैं, चलो फिर मैं ही बताता। ये सब सवालों के आंसर इन लोगों को पूरा पता रहता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चों ए टू द पावर एक्स। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब थू कर दे कोई आप पे? लगना चाहिए बे। ये सिंपल सा बात तुम नहीं सोच सकते थे कि ए टू द पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि पढ़ते कहाँ आ रहे हैं, बस आ रहे। उज्जवल, बड़े दुखी लग रहे हो यार, कोई छोड़ के भाग गया है? अरे दूसरी मिल जाती है, चिंता मत करो। हाँ, पानी बोतल पे एक पानी बोतल गई, दूसरी पानी बोतल मिल जाएगी, इसमें क्या है? फूट गई बेचारे की पानी बोतल। क्या 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 बोला? बड़े गंदे विचार है, शक्ल से भी ज्यादा। अरे तौबा तौबा। दुर्योधन, देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, कल को अगर एफ ऑफ एक्स बाय वाई हो जाए, क्या कर लोगे आप? लॉग ही बोल दोगे। एक काम करूंगा, लॉग एक्स लिखूंगा। 4 नंबर की बात है। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों? लॉग ऑफ एक्स। तो ए टू द पावर एक्स है, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई होता है। सदियों से होता है, जब आप नहीं थे तब भी होता था, जब आप नहीं रहेंगे तब भी होता रहेगा। तुम रहो न रहो, ये होता रहेगा। मैं तो सदैव रहूंगा। मैं पृथ्वी के शुरुआत से लेकर के पृथ्वी के अंत तक रहूंगा। जब यहाँ जनरेशन बदल जाएगा, लोगों की नाक इतनी लंबी लंबी होगी, मैं तब भी रहूंगा। क्या इतने साल से शादी नहीं हुई? जरूरत क्या है शादी करने का? वो पानी बोतल अरेंज कर लेगा अपना।
पानी बॉटल चाहिए क्या? पांच नंबर का बात देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स, ये बड़ी जोरदार बात है, पर मैं ये जोरदार बात पहले नहीं बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा एफ ऑफ एक्स, क्या ये बता दूं? है भाई, इसने गलत लिखा है। किसकी कॉपी उठा के लाए हो? मेरा यशु यशु, ये लड़का कॉपी भी गलत लिखता है। मैं सोचू ये फॉर्मूला तो मैं भी नहीं जानता। वन माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ऐसा कभी कुछ देखा है क्या? 10x प्लस 10y इक्वल टू 1 माइनस 10x 10y क्या होता है? 10x प्लस y होता है। क्या ये अगर ऐसा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रहे तो कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? 10x फंक्शन है। चौंक गए ना? ये हमारे दिमाग की बात है जो हम दिमाग से ही निकाल रहे हैं। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो, यही ना होता है। 6 नंबर का बात इसी के विपरीत, विपरीत बात में ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, यही बात है। ये भी गलत ही लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। इसके बारे में मैं बता देता हूँ पहले से। ये है tan इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, बता देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्या ये प्रॉपर्टी कभी जानते थे? नहीं जानते थे? मुझे याद है कि मैंने कभी जनाया हूँ, कभी तो मैंने बताया हूँ एक बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय, उसमें भी थोड़ा सा इनवर्स बताया था, ये प्रॉपर्टी बताया था। पर आपको तो अब ये भी याद नहीं होगा कि ट्रिगोनोमेट्री मैं ही पढ़ाया था। शायद ये भी भूल जाओगे कि ट्रिगोनोमेट्री अच्छा कुछ सुना सुना लग रहा है। इसमें एक और गुण होते हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ प्लस हो जाता है। तो अब इससे ये प्रॉपर्टी बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो कौन है फंक्शन? और अगर यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो कौन फंक्शन होगा? tan इनवर्स ऑफ एक्स। ए चाचा क्या देख रहे हो नीचे? फालतू रोस्ट कर दूंगा मैं। बोलता कुछ नहीं तो इधर देखो ना, वो तो आपकी शक्ल देख करके मेरे को क्यूट लग जाता तो मैं छोड़ देता हूँ। छोटा बच्चा है, छोड़ो, तो वरना मैं रोस्ट कर देता एकदम गजब। रोस्ट करने में जो मजा आता है, आय हाय। तो क्या मैं टीचर हूँ, मर्यादा में रहना होता है। तो मैं आपको मर्यादा में नहीं लगता? नहीं, मैं मर्यादा में रहता हूँ। कभी इसका चीरहरण किया मैंने? आए? नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ ना होगा। लड़का घबरा गया, मेरी द्रौपदी जैसी हालत तो ना होगी। और आजकल तो कान्हा कृष्ण भी नहीं आते बचाने। पर लेकिन ये निर्लज वाला जोक है, नहीं मारना चाहिए, द्रौपदी का नाम नहीं लेना चाहिए। एफ ऑफ एक्स
प्लस माइनस एफ ऑफ वाई। ये आपको नहीं पता है, रट लेना। ये अगर ऐसा है एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स में। क्या हो जाएगा ये? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स में ये प्रॉपर्टी होती है। अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो तब इसका प्रूफ समझा दूंगा। बात नंबर 8, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रटना पड़ता है, और नहीं तो बहुत तेज बुद्धि रहेगा तो चल जाएगा काम। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स वाला पैटर्न दिखाई दे तो समझ लेना कि एफ ऑफ एक्स कुछ और नहीं, जो बता रहा हूँ वही है। या तो प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 या फिर माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 1, यानी ये एक पॉलिनोमियल है। अब आप ये पूछोगे कि मैं क्यों मान लूँ? क्या आपको इसको मानने में कोई आपत्ति है? कैसे आपत्ति नहीं है? देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन ढूंढना है। मान लो कि एफ ऑफ एक्स जो है बाबू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 है, मान तो सकते हैं, मानने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या कर रहे हो रे? ए कालिदास, अरे जूते इसके हैं, टांगे आपकी, जूते उसके। मैं वो देख पा रहा हूँ कि वो जूता आपकी बॉडी में जाके कनेक्ट हुआ है। ये कह रहा नहीं, ये टांगे जो है वो उसकी है, मेरी नहीं। देखो लेफ्ट हैंड साइड को एल बोल दो, समझ जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1। एफ ऑफ 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स टू द पावर एन प्लस 1। चौक गए? बिल्कुल बोलता है वो, मार देंगे मुक्का। राइट हैंड साइड क्या है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 इंटू 1 बाय एक्स टू द पावर एन प्लस 1। मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स टू द पावर एन 1 बाय एक्स टू द पावर एन क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स टू द पावर एन प्लस ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन प्लस 1। ये बात और ये बात सेम नहीं है ना? है अलग अलग दिख रहा है क्या? बस अलग अलग लिखा हुआ है थोड़ा दूर दूर पे, बाकी है वो एक ही बात। इसमें भी 2 बार 1, इसमें भी 2 बार 1, एक्स टू द पावर एन, इसमें भी एक्स टू द पावर एन, 1 बाय एक्स टू द पावर एन, 1 बाय एक्स टू द पावर एन। अरे अंधे को दिखेगा, गूंगा भी बोलेगा कि ये दोनों सेम है। तो मतलब कौन सेटिस्फाई कर गया? ये सेटिस्फाई कर गया, समझ गए? तो जब ऐसा कोई फंक्शन रहेगा, ऐसा कोई कंडीशन रहेगा, तब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इस पर आधारित एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पटा करो, पटा 4। इफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स है, तो ये जिसकी कॉपी लेके आए हो, क्या ललका है यार। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 65, एफ ऑफ 6 निकालना है। करो। अरे भाई एफ ऑफ 4 65 है ना, तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 का फंक्शन लेंगे तो 4 टू द पावर एन प्लस 1 65, मतलब 4 के बाद 3 बनेगा, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा
एक्स टू द पावर 3 प्लस 1, यही है ना। 4 का पावर 3 प्लस 1 65 होता है। एफ ऑफ 6 हो जाएगा 217, 216 होता है ना, 6 का क्यूब प्लस 1।